अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू 000 इंट्रोवर्ट। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगी कि अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एक न्यूली इनरोल्ड स्टूडेंट हैं और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इस यूनिवर्सिटी में किस तरीके से स्टडी की जाती है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी कि आप किस तरीके से वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्टडी कर सकते हैं, अपनी सेमेस्टर एक्टिविटीज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए जी सबसे पहले तो आपने जिस कैंपस से भी अपना एडमिशन भिजवाया है, आप उस कैंपस की हेल्प से अपनी आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है, अपना एलएमएस आईडी एंड पासवर्ड उसको आप अपने कैंपस से पता करा लें, ठीक है। अच्छा जी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि आपके पास एक लैपटॉप और अच्छे इंटरनेट कनेक्शन का, इन दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके बाद जी आपने अपने लैपटॉप पर गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ से आप सर्च करेंगे एलएमएस लॉगिन। ठीक है जी, एलएमएस लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर जी जो आपके सामने फर्स्ट नंबर पर आ रहा है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इस पर आप क्लिक करें। तो जी जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने एक लॉगिन फॉर्म दिखाई दे रहा होगा आपको और यहाँ पर आपने अपनी स्टूडेंट आईडी एंड पासवर्ड इसको एंटर करना है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अभी मैं यहाँ पर साइन इन कर चुकी हूँ। साइन इन करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। यहाँ टॉप राइट पर आपको आपका नेम और आपकी आईडी यहाँ पर शो हो रही होगी। लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पर नैव बार शो हो रही है जिसमें काफी सारे बटन्स हैं। अभी मैं आपको इनका पर्पस भी समझा देती हूँ। इसके अलावा यहाँ ओवरऑल आपको आपके सब्जेक्ट्स शो हो रहे हैं। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। आपके सब्जेक्ट्स यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड होंगे। देख लें जिस तरह यहाँ पर ये काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि शो हो रहे हैं। तो चलिए अब हम ये समझ लेते हैं कि ओवरऑल आपने इस सेमेस्टर में स्टडी किस तरीके से करना है। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, CS201। चले एक ये सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर आपको बटन्स बने दिखाई दे रहे होंगे। इन बटन्स में हम सबसे पहले अनाउंसमेंट बटन की बात कर लेते हैं। इस सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई भी अनाउंसमेंट अगर सुपरवाइजर आपसे शेयर करना चाहेंगे तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। तो आप लोग रेगुलरली अपने हर सब्जेक्ट की, ये देखें बाकी सब सब्जेक्ट्स में भी ऐसे ही अनाउंसमेंट वाला ऑप्शन शो है, तो आप अपने हर सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट्स रेगुलरली चेक करते रहा करें। ये देखिए जी, अनाउंसमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको इस सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी डेटा है, मिसाल के तौर पर पहले इन्होंने ये देखें वेलकम नोट शेयर किया, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये मजीद डिटेल्स आपके सामने शो हो जाएंगी। ये देखिए जी, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हर सब्जेक्ट की डिफरेंट अनाउंसमेंट है उसके मुताबिक। अब जिस तरह इन्होंने बोला है कि इस सब्जेक्ट के लिए आपके पास डेफ C++ का सेटअप होना चाहिए, ठीक है, ये इन्होंने यहाँ से उसको डाउनलोड करने का तरीकेकार मेंशन किया है कि इसके जरिए आप, इस लिंक के जरिए आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जी ओवरऑल हर सब्जेक्ट में मुख्तलिफ किस्म की अनाउंसमेंट्स आती हैं, इन्हें आप रेगुलरली चेक करें ताकि आप अपने जो सब्जेक्ट है उसके सिलेबस से अवेयर रहें और उसकी जो भी एक्टिविटीज हैं या अगर सुपरवाइजर आपको वगैरह इंस्टॉल करने का बोल रहे हैं तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। दोबारा मैं यहाँ होम पेज पर क्लिक करूंगी और ये देखें जी, ये आपके पास दोबारा से आपके सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। अभी मैंने आपको अनाउंसमेंट वाले बटन के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं जी क्विज की। एक्टिविटी जो बटन है, ये देखें, ये तकरीबन सभी सब्जेक्ट्स का ऑफ है और ज्यादातर किसी सब्जेक्ट की एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन आप लोग इस बटन को भी चेक करते रहिएगा क्योंकि CSIT के जो सब्जेक्ट्स हैं या फिर MGT के सब्जेक्ट्स हैं तो उनके बारे में तो इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जिनमें ये एक्टिविटी अपलोड की जाती है यहाँ पर। तो जब भी अपलोड की जाएगी तो ये देखें जिस तरह अनाउंसमेंट में यहाँ पर रेड कलर का डॉट शो हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पर भी इसी तरीके का डॉट शो होगा। जैसे जैसे यहाँ पर डेटा या एक्टिविटीज को अपलोड किया जाएगा तो आपको इस तरह का डॉट शो होता रहेगा, ठीक है, उसके जरिए आपको पता चल जाएगा कि ये अनाउंसमेंट जो है ओपन हो चुकी है। तो जी ये देख सकते हैं आप, करंटली अभी यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी सेशन नहीं है। दोबारा से हम होम पेज पर क्लिक करते हैं। इसके बाद जी मैं आपको बताती हूँ क्विज के बारे में। ये इस पर हम क्लिक करेंगे तो जी आपके सब्जेक्ट्स के जितने भी क्विज हैं वो सब आपके LMS के थ्रू ही सबमिट किए जाएंगे और जो क्विज है आपके, एक क्विज को एक मर्तबा ही अटेम्प्ट करना अलाउ किया जाता है और स्पेसिफिक डेट्स अनाउंस होंगी यहाँ पर, ठीक है। अगर आप उन स्पेसिफिक डेट्स में उन क्विज को अटेम्प्ट कर लेते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपका क्विज मिस हो जाता है तो आपको क्विज को दोबारा से अटेम्प्ट करना अलाउ नहीं किया जाता यूनिवर्सिटी की तरफ से। और ये जो क्विज है ये एक किस्म की आपकी अटेंडेंस भी होती है आपकी सेमेस्टर एक्टिविटीज की।
अगर आपके ज्यादा क्विज मिस हो जाते हैं या तो ओवरऑल आपकी क्विज की और असाइनमेंट्स की अटेंडेंस 70% से बिलो होती है तो फिर आप फाइनल टर्म के एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो स्टूडेंट्स अपने क्विज, अपनी असाइनमेंट्स और जितनी भी आपकी सेमेस्टर एक्टिविटीज है उसको आप रेगुलरली अटेम्प्ट करें। और अगर आप एक जॉब होल्डर स्टूडेंट हैं, आप उसको रेगुलरली अटेम्प्ट नहीं कर सकते, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपना एलएमएस किसी और की हेल्प से हैंडल करवाएं जो कि आपकी जितनी भी सेमेस्टर एक्टिविटीज हैं उन सबको कंप्लीट करे। और इसके अलावा अगर आप हमसे अपना एलएमएस हैंडलिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ग्रुप को ज्वाइन करके हमसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह हमारी तरफ से आपको 100% रिस्पॉन्स मिलेगा और 80 to 100% रिजल्ट की गारंटी। इसके बाद जी दोबारा से मैं होम बटन पर क्लिक करती हूँ। नेक्स्ट बटन है जी आपका जीडीबी का। अब कुछ स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम जीडीबी क्या है। तो देखिए जीडीबी है ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड और यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि आपके ही सब्जेक्ट की सिलेबस के रिलेटेड होंगे। आपने उनका आंसर करना होता है, ठीक है। और जब आप आंसर करेंगे तो वो एक किस्म का डिस्प्ले हो जाएगा एलएमएस पर, काफी सारे स्टूडेंट्स उसको देख सकते हैं और ये भी आपकी एलएमएस की एक्टिविटीज का ही पार्ट है। ये तकरीबन 5 से 10 नंबर्स का होता है और इसको भी अटेम्प्ट करना लाजमी है, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस जो है वो कम हो जाएगी। ये जब आपका जीडीपी अपलोड होगा तो वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन होंगे, आपने उसका सोल्यूशन भी यहीं पर इंटर करके उसको सबमिट कराना होता है। इसके बाद जी लास्ट चीज है असाइनमेंट। असाइनमेंट को चेक करते हैं तो देखिए जैसे ही आपकी असाइनमेंट अपलोड होगी तो यहाँ पर आपकी असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल, उसकी ड्यू डेट, टोटल मार्क्स, तो ये सब चीजें यहाँ पर मेंशन होंगी। अच्छा, अब असाइनमेंट की आप क्वेश्चन फाइल को बेशक डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन में वो चीज आ जाएगी और फिर उसके बाद आपने उसको पढ़ लेना है। जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जिस तरह का भी फाइल फॉर्मेट में आपने उसको बनाना है, वो सब चीजें उधर क्वेश्चन फाइल में मेंशन होंगी। उस तरीके से आप अपने लैपटॉप की हेल्प से अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद ये जो चीज सबमिट वाला बटन है ना, इसके नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, इसके थ्रू आप अपनी असाइनमेंट को सबमिट करा सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपने एलएमएस पर ही अपनी असाइनमेंट को सबमिट कराना होगा और जब आपकी असाइनमेंट चेक हो जाएगी तो थोड़े टाइम बाद, तकरीबन हफ्ते 2 हफ्ते बाद, आपको उसका रिजल्ट यहाँ पर आपके एलएमएस पर ही शो हो जाएगा। तो जी ओवरऑल यहाँ पर हमने अपने जो 4-5 बटन्स हैं सब्जेक्ट के, इसके रिलेटेड समझ लिया। इसके अलावा बात करते हैं लेक्चर्स की कि क्विज, असाइनमेंट, जीडीबीज, ये सब चीजें जो हैं इनके लिए आपको प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। तो देखिए इसकी प्रिपरेशन के 2 तरीकेकार हैं। एक तरीका तो ये है जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से अलाउ किया जाता है। आप लोग यहाँ पर क्लिक करें तो आपके सब्जेक्ट के जितने भी लेक्चर्स हैं, ये देखें यहाँ पर सब लेक्चर्स ओपन हो गए हैं आपके सामने। अभी करंटली ये लेक्चर नंबर 7 इधर पढ़ाया जा रहा है और इसके बाद वाले अभी नेक्स्ट आगे कंटिन्यू किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स एक तो ये तरीकेकार है, आप यहाँ से अगर इन लेक्चर्स को आसानी से वॉच कर सकते हैं। असल में ये लेक्चर्स थोड़े से लेंथी होते हैं, मोस्टली जॉब होल्डर स्टूडेंट्स इन्हें वॉच आउट नहीं कर सकते। तो अगर तो आप इन्हें इजीली वॉच कर सकते हैं तो बहुत बेस्ट है, आप यहाँ से तैयारी करें। और अगर आप एक जॉब होल्डर स्टूडेंट हैं, आप 1 से 2 घंटा डेली वॉच नहीं कर सकते लेक्चर्स, तो उसका तरीकेकार ये है कि फिर आप यूट्यूब से इसके शॉर्ट लेक्चर्स को सर्च आउट करें। और इसके अलावा अगर आपको अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई भी फाइल्स चाहिए तो ये देखें यहाँ पर लेसन की इंडेक्स, कोर्स की इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर इसके रिलेटेड बुक्स, इसके रिलेटेड फाइल्स, ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर आपको शेयर की गई हैं। ये देखें डाउनलोड फाइल्स में आप लोग आ जाएं। यहाँ पर अब ये जो सब्जेक्ट है CS201, इसके रिलेटेड आप लोग स्लाइड्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, हैंडआउट्स की बात की जाए तो ये देखिए करेक्शन इन हैंडआउट्स, यानी अपडेटेड हैंडआउट्स जो हैं वो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सब चीजें हैंडआउट्स हो गए और हेल्पिंग मटेरियल हो गया, कोई और फाइल्स हो गई, तो आप इजीली यहाँ अपने एलएमएस की हेल्प से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मजीद अगर आप यहाँ पर कोई फाइल सर्च करके देखना चाहें तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। तो मोस्टली फाइल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी सर्च का ऑप्शन इस्तेमाल करने के बाद। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी फाइल मिसाल के तौर पे मिड टर्म फाइल हो गई या फाइनल टर्म फाइल हो गई जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स आप लोग बेशक हमारा ग्रुप ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में से इंशाल्लाह आपको सब स्टडी रिलेटेड फाइल्स भी प्रोवाइड की जाएंगी और आपको कंप्लीट गाइड भी किया जाएगा। तो जी अब मैं दोबारा से यहाँ पर होम बटन पर क्लिक करती हूँ। उससे पहले मैं 1-2 चीजें और आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए टू डू कैलेंडर, इस पर क्लिक करें आप।
तो यहाँ पर जी कंप्लीट कैलेंडर बना आ गया है। मंथली वीकली बेसिस पर आप चेक कर सकते हैं या फिर डेली बेसिस पर। तो यहाँ पर आपको लेक्चर्स का शेड्यूल शो हो जाएगा। तो अभी चले हम क्लासिक टू डू की बात करते हैं। ये देखें, आपकी जितनी भी असाइनमेंट, क्विज, जीडीबी और प्रैक्टिकल्स, ठीक है, जो कुछ भी आपकी एलएमएस की एक्टिविटीज हैं, जब वो अपलोड होंगी तो आपको यहाँ टू डू कैलेंडर में वो सब चीजें शो हो जाएंगी। ठीक है, अब इसका फायदा ये है कि आपको बार बार होम पेज में जाकर हर सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट को चेक नहीं करना पड़ेगा। आप सीधा यहाँ टू डू कैलेंडर में क्लिक करें, इसके बाद क्लासिक टू डू पर क्लिक करें तो आपकी ऑल सब्जेक्ट की जितनी भी एक्टिविटीज हैं आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी और आप यहाँ से उन सब एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। ये बड़ा ही इजी तरीकेकार है और यहाँ से स्टूडेंट इजीली अपने कामों को याद रख सकते हैं और उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद जी ग्रेड बुक की भी बात कर लेते हैं। ग्रेड बुक पर क्लिक करें तो यहाँ पर देखें जी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका सीजीपीए और जितने भी आपने क्रेडिट और जो कि आपकी डिग्री को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड है, आपने जितने अर्न किए हैं, ठीक है, ये सब चीजें आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। और जब आपका रिजल्ट आएगा, मिड टर्म का रिजल्ट हो या फाइनल टर्म का रिजल्ट, वो भी आपको यहीं पर शो होगा। ठीक है, ये देखें जी मिड टर्म रिजल्ट का ऑप्शन बना है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो मिड टर्म का शो हो जाएगा रिजल्ट, फाइनल टर्म का भी आपको इसी तरीके से शो होगा। इसके अलावा मजीद यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं स्टूडेंट्स, अगर आप लोग देखना चाहें, जिस तरह लेक्चर शेड्यूल हो गया, ठीक है, तो ये देख लें जी, ये इस तरीके से आपका यहाँ पर लेक्चर शेड्यूल है। अगर आप इस शेड्यूल के मुताबिक लेक्चर लेना चाहते हैं तो तब भी आपके लिए यहाँ से आसानी हो जाएगी, और अगर आप अपनी मर्जी के मुताबिक यानी बिजी हैं आप और नहीं वॉच कर सकते लेक्चर को, तब भी कोई मसला नहीं है, आप 2-4 दिन बाद या 6 दिन बाद जब भी फ्री हो आप बैठकर इन्हें लेक्चर्स को वॉच आउट कर सकते हैं। इसके बाद जी आपकी स्टडी स्कीम, ठीक है, यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स के बारे में मेंशन है कि आपने कितने सेमेस्टर्स हैं टोटल और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, ये देख लें जी। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्टडीड लिखा आ गया है देन इट्स मीन ये सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, बाकी जो पेंडिंग है ये भी आपने कंप्लीट करने हैं। ठीक है जी, ये अब आप लोग खुद देख लीजिएगा अपने अपने एलएमएस पर, अपने अपने स्टडी प्रोग्राम के मुताबिक। कोर्स सिलेक्शन, अभी अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको कोर्स सिलेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई और सेमेस्टर है तो यहाँ से जी आपके जितने भी कोर्सेज हैं वो आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगे और आप उनमें से कोई सा भी कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल जी अभी कोर्स सिलेक्शन की लास्ट डेट होम पेज पर अगर आप आते हैं तो ये देखें जी, ये टॉप पर 22 अप्रैल ये आपके कोर्स सिलेक्शन की लास्ट डेट मेंशन है। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट चीज समझ लेते हैं कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं कि जिनकी लेक्चर वॉचिंग करना जरूरी है। यहाँ पर जी आप प्रोग्रेस पर क्लिक करें। प्रोग्रेस पर क्लिक करने के बाद ये देखें जी सब सब्जेक्ट्स आपके सामने शो हो गए हैं। अभी यहाँ पर कोई ग्राफ शो नहीं हो रहा। अब आप लोग यहाँ पर सब्जेक्ट्स पर क्लिक कर करके चेक करें कि किन का ग्राफ शो होता है। ये देखें जी MGT 602, ठीक है, बाकी जिनका ग्राफ यहाँ पर शो नहीं हुआ देन इट्स मीन उनकी लेक्चर वॉचिंग जरूरी नहीं है। अब ये जो सब्जेक्ट है MGT 602, इसका यहाँ पर ग्राफ शो हुआ है, यहाँ पर अटेंडेंस मेंशन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने इनके लेक्चर लाजमी तौर पर वॉच करने हैं। और अब यहाँ पर ओवरऑल 2 ही लेक्चर्स, फिलहाल 2 वीक के लेक्चर्स अपलोड हुए थे जो कि प्रेजेंट मार्क हो चुकी है। ठीक है, अब आपने इसकी अटेंडेंस किस तरीके से लगवानी है ये भी मैं आपको समझा देती हूँ कि आप लेक्चर वॉच किस तरह करेंगे। तो हम आते हैं जी होम पेज पर। MGT 602, ये रहा जी MGT 602, इस पर क्लिक करें आप और ये देखें जी ये आपके सामने यहाँ पर वीक शो हो गए, वीक 1, वीक 2, वीक 3। ठीक है, अभी यहाँ पर करंटली चल रहा है वीक 2 और इस पर क्लिक करें तो जी इस तरीके से आपके सामने शो हो जाएगा। पहले आपको प्री असेसमेंट को सॉल्व करना है, क्विज पर क्लिक कर लें। अच्छा, क्विज के यहाँ पर आप इसको जैसा मर्जी अटेम्प्ट कर लें, यहाँ के मार्क्स जो हैं आपके फाइनल टर्म में काउंट नहीं होते। ठीक है, आपने जस्ट इसको अटेम्प्ट करना है। पहले आपका यहाँ पर अनकम्प्लीटेड मेंशन होगा और जब ये ग्रीन टिक हो जाए तो कंप्लीटेड आ जाए, इसका मतलब आपका क्विज अटेम्प्ट हो चुका है। उसके बाद ये सब वीडियोस हैं यहाँ पर कुछ, आपने इन सब वीडियोस को वॉच आउट कर लेना है। Learners, welcome in this video, or this is the agenda. तो जी जैसे ही आप इसका 15 से 45% वॉच कर लेंगे, ये आपका टिक जो है ग्रीन हो जाएगा और देन इट्स मीन आपकी अटेंडेंस जो है प्रेजेंट मार्क हो चुकी है। उसके बाद वाली अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको कंप्लीट वॉच करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए।
तो जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की ओरिएंटेशन क्लास। आई होप सो आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज।